तो ये कौन से क्लिनिक्स थे, कहाँ कहाँ पर गए थे आप? चेक किया था। तो आपके हमने ग्राफ्ट्स एक्चुअली कितने किए हैं अभी? ग्राफ 2200। 2200 और 4500 दोनों में कितना फर्क है? डबल से भी ज़्यादा। तो सिद्धार्थ, आपके ट्रांसप्लांट को कितना टाइम हो गया? इट्स अराउंड 11 मंथ्स। 11 मंथ्स। तो अभी कैसा लगता है चेंज जो बाल आ गए? चेंज बहुत अच्छा, चेंज बढ़िया Actually, लगता है? वाकई में। अच्छा, वेरी गुड। सो आपको क्या अच्छा लगा इस ट्रांसप्लांट में? अभी हम आपकी पिक्चर्स देख रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ तो भाई वो तो सिद्धार्थ दूसरा लगता है देखने में, वो लगा ही नहीं, इतना खाली था आपका। जब बाल्डनेस हम लोग बहुत दिन से फेस कर रहे होते ना, तो हम चाहते हैं वो लुक देखना अपना। बिल्कुल। कि मेरी भी एक वो रहता है कि क्यूरियोसिटी की, यार पहले मेरे बाल ऐसे थे, अभी मैं ऐसा कैसे दिखने लगा हूँ, है ना। तो मेरे दिमाग में वो था, तो मैंने कहा कि यार ट्रांसप्लांट कराया जाए। मैंने आपकी जो यूट्यूब वगैरह से आपको जो फॉलो किया, जिनके लिए मैं जा सकता हूँ। तो कितने समय से रिसर्च कर रहे थे आप? अराउंड 2-3 ईयर्स। 2-3 ईयर्स। तो और क्या क्या आपने रिसर्च में ऐसी चीजें देखी थी जो भ्रमित करने वाली भी थी कुछ हद तक? बहुत प्रॉपर तरीके से कोई बताता नहीं है, है ना। जैसे कई लोग से मैंने वो जो बात करी थी, उन्होंने बोला कि मैं 4000 ग्राफ्ट या 4500 ग्राफ्ट लगा दूंगा। ठीक है। अभी फिर मुझे ये लगता था कि अगर मैं 4000 ग्राफ्ट लगवा भी लूंगा तो ये मेरा डोनर एरिया है, क्या बचेगा इसमें? सही बात। इनके मैं आगे चल के सोचूं कि मैं एक सेशन और ले लूं, फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसा आपने उनसे सवाल पूछा जो आपको बता रहे थे? तो हाँ, तो मतलब उनका कहना था कि नहीं ये ट्रांसप्लांट वाले बाल हैं सब, ये मतलब एक तरीके से नहीं, जो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, बस वो वाला सिस्टम। ये हमेशा रहेंगे, ये कभी गिरेंगे नहीं, बस वही बात है। अच्छा, तो उन्होंने जो 4000-5000 ग्राफ्ट बताए थे वो किस टेक्निक से बता रहे थे? टेक्निक उनकी यही थी, एफयूई। हाँ, एफयूई। मेजरली सबकी एफयूई थी या कोई आपको कॉम्बिनेशन भी बताई थी किसी ने? नहीं, यही। लेकिन जो मेडिसिन का टाइप था ना, वो था कि आपको फिनेस्ट्राइड 1 mg पर डे खाना है। कब तक? 6 मंथ या 12 मंथ्स। तो वो उन्होंने क्या बोला कि 6 महीने और 12 महीने के बाद छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे ऐसे बोला कि फिनेस्ट्राइड बंद कर देंगे। तो और उन्होंने माइक्रोडोजिंग का कोई ऑप्शन दिया था आपको? नहीं, कभी नहीं ऐसे बोला कि आधी ले सकता है और कम ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ओह, तो ये कौन से क्लिनिक्स थे, कहाँ कहाँ पर गए थे आप? चेक किया था। अच्छा, और कहीं पे इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा नहीं। तो हम देखें तो आपके हमने ग्राफ्ट्स एक्चुअली कितने किए हैं अभी? ग्राफ 2200 और 4500 दोनों में कितना फर्क है? डबल से भी ज्यादा। और हमने आपको दवा कितनी शुरू करी थी जो ट्रांसप्लांट के बाद दी थी? 2 mg पर वीक। और वो कितनी बता रहे थे? 7 mg पर वीक। 7 mg पर वीक। तो और ग्राफ्ट्स बता रहे थे, हमने कितने बताए, हमने कितने किए? 2200। और वो कितने बता रहे थे? 4500। अब अगर हम एक चीज को देखें और सोचें कि 2200 ग्राफ्ट्स, और अब आप आज 1 साल हो गया ट्रांसप्लांट को, और लगभग 2-2.5 mg पर वीक फिनेस्ट्राइड जो आपकी अभी चल रही है, और कितनी पीआरपी सेशन किया हमने आपके ट्रांसप्लांट के बाद? अभी एक भी पीआरपी सेशन? एक भी नहीं किया। यार हम तो बड़े क्रूर हैं, हमें लगता है हम पीआरपी करते ही नहीं लोगों का, और लोग 11 महीने में तो 11 पीआरपी के सेशन पोस्ट ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं सर हम रिपेयर के लिए आते हैं, और उनके खाली हो गए होते हैं। जो आपको बोला गया 6 महीने दवाई खा लेना या 12 महीने दवाई खा लेना उसके बाद बंद कर देंगे, वो उनको भी बोला गया, उन्होंने बंद कर दी दवा, उनके सारे बाल उड़ गए। अब वो बोल रहे हैं कि क्लिनिक पर जाते हैं तो क्लिनिक वाले कहते हैं कि अरे तुमने वो पीआरपी नहीं कराई ना, इसीलिए तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तुम पीआरपी करा लो। फिर वो पीआरपी के लिए पैसा देते हैं, क्लिनिक और पैसा कमाता है, और जबकि उसके कोई फायदा नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो पीआरपी फ्री में भी दे देते हैं, बट खून अपना निकाल के थोड़ी ना आपकी पीआरपी कर रहे हैं। सुइयां अपने चुभा के आपको थोड़ी ना आनंद दे रहे हैं बालों का, सुइयां तो आप ये चुभा रहे हैं, और आप ट्रैवल करके अपना टाइम भी खराब करके जाते हो कराने, और डाउन टाइम भी रहता है। तो जब जरूरी नहीं है इतना पीआरपी करना पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो फिर क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन?